प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डीसीआर मतलब डेली करंट रिपोर्ट के माध्यम से हम आपके लिए लेके आते हैं प्रत्येक दिन जॉब रिलेटेड न्यूज़ को। किसको लेके आते हैं? जॉब रिलेटेड न्यूज़ को, जो आपको हर एक सुबह आपको मिल जाती है आपकी स्क्रीन पे। बस इसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा प्रेस ऑन। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर की बड़ी खबर के साथ हम उपस्थित हैं। जैसे कि तीन बड़ी खबर हैं जॉब रिलेटेड। एक है सिंचाई विभाग में बम्पर भर्ती, दूसरा आज या कल में जारी हो सकता है 31,661 पदों की लिस्ट शिक्षकों की वाली है, और निकाय में 450 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। तो ये है 99.99% तक सत्य है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन सर्वे की चीज़ें उठाते हैं तो कहीं कहीं फेक मिल जाता है। तो इसलिए 99.99% तक सत्य। हालांकि हम ये जांच करते हैं कि वो ऑथेंटिक होगा, तभी हम आपको बताते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। चलिए एक एक खबरों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई विभाग में होगी बड़े पैमाने पर भर्ती, प्रक्रिया शुरू। तो 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। समूह ख और ग के पदों को जुटाया जा रहा ब्यौरा। अब बात करते हैं यहाँ पे नौकरियां दिलाने को सरकार द्वारा आरंभ किए गए भर्ती अभियान में सिंचाई विभाग में जल्द ही बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। सूत्रों के अनुसार सिंचाई विभाग में समोखा एवं समोगा के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद आरंभ कर दी गई। कितने पदों पर भर्ती होने वाली? तो आप कहेंगे 14,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। विभाग में खंडी, मंडली तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सीजपाल, सीज पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी तथा नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं, जिन पर जल्द ही नियुक्तियां होंगी। विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभागों में समोखा और समोगा के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही, ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। तो बहुत जल्द ही आप ये जान चलिए कि बहुत जल्द ही आपको 14,000 पदों पर भर्ती मिलने वाली है। तो ये सिंचाई विभाग में बड़ी भर्ती आने वाली है। बहुत जल्दी ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे है वन रक्षक, जेल वार्डन, लेखपाल, इन तीनों के लिए हम चला रहे हैं आपके लिए जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस आपको बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी और जीएस की क्लासेस हम आपके लिए चला रहे हैं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से मैराथन कह दीजिए, तो उसमें हम लोग डेली बेस पे सभी प्रश्नों को हल करते हैं, हम आपको बताते हैं और लगातार चलता है। सब्जेक्ट वाइज भी चलता है। सब्जेक्ट वाइज में बात कर लें तो संविधान की अनुसूची के लिए आपका दूसरा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, आगे संविधान की और श्रृंखलाएं आपके आगे चलाई जाएंगी। उसी प्रकार से हर एक चैप्टर का चलाया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ें। अगली सूचना आपकी है, आजकल में आ सकती है 31,661 की लिस्ट। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है, उसमें सरकार ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके द्वारा 31,661 पदों की मेरिट जारी की जाए। बाकी जो 37,000 कुछ पद बचते हैं, उस पर जो भी अड़चने हैं, उन अड़चनों को खत्म करने के बाद उन पदों की रिक्तियां भरी जाएंगी। तो पहले 31,661 पदों की लिस्ट जल्दी आ सकती है। तो यहाँ आप देख लेते हैं, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। शनिवार और रविवार को एनआईसी लखनऊ ने अवकाश के कारण लिस्ट बनाने का पूरा काम नहीं हो सका। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को लिस्ट जारी करने संबंधी आदेश जारी किया था। इससे पहले 1 जून को जारी लिस्ट में अभ्यर्थियों को आवंटित जिला व आरक्षण पूर्ववत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों के पद आवंटित कर मेरिट के ऊपर उतने ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व की लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे भर्ती की राह में अड़चन बनेंगे संशोधन के आदेश। 69,000 सहायक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन पैदा हो सकती है। मेरठ के अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक में संशोधन का आदेश दिया था। इस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने भी संशोधन की अनुमति दे दी। ऐसे में सवाल है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाना बगैर भर्ती कैसे संभव होगा? अर्चना चौहान ने 1 सप्ताह पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन भेजकर अब उसके आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है। तो ये है आपकी दूसरी बड़ी जानकारी। और तीसरी सबसे बम्पर जानकारी है, निकायों में 455 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव। तो चलिए देख लेते हैं, हिंदुस्तान जॉब से लिया गया है। निकायों में अधिशासी अधिकारी
ईओ और अपर अभियंता जेई बनने के युवाओं की चाहत पूरी होने वाली है। स्थानीय निकाय निदेशालय में ईओ के 204 और जेई के 209 पदों समेत कुल 455 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन पदों के लिए विज्ञापन निकालकर 6 माह में भर्ती पूरी करने की तैयारी में जुट गया है। जल्द पूरी करें प्रक्रिया। प्रदेश में मौजूदा समय में 490 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 204 नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भेजे गए प्रस्ताव में कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। इसमें जरूरत के आधार पर निकायों में ईओ की तैनाती की जा सके। स्थिति यह है कि जरूरत के अनुसार अधिशासी अधिकारी के न होने की वजह से अधिकारियों को दो नगर पंचायतों की जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। इससे निकायों में विकास का काम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इन पदों को भरने के लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। अब इसके लिए कुछ डिग्रियां दी गई हैं, कुछ इसके लिए आपको क्या दिया गया है कार्य करने के लिए, कुछ आपको वो है जैसे कि आपको किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है अधिशासी अधिकारी के लिए स्नातक के लिए ओ लेवल में कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता होगी। ओ लेवल कंप्यूटर की अनिवार्यता पहली बार की गई है। निकाय निदेशालय का मानना है कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। जेई पदों की भर्ती के लिए डिप्लोमा वाले पात्र माने जाएंगे। राजस्व निरीक्षक स्नातक और लेखा परीक्षक के लिए बीकॉम वाले पात्र माने जाएंगे। भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु माफ करिएगा भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। व्यवस्था के आधार पर आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा। यहाँ पर अगर बात कर लें UPSSC करेगा भर्ती, आवेदन होंगे ऑनलाइन। तो ये आप जानते हैं UPSSC द्वारा भर्ती कराई जाएगी, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिशासी अधिकारी 204 पद, राजस्व निरीक्षक के 24 पद, जेई सिविल के 80 पद, जेई जल के 111 पद, जेई विद्युत यांत्रिकी के 18 पद और लेखा परीक्षक के 18 पद आपके द्वारा दिए गए हैं। तो ये थी आज के जॉब रिलेटेड बड़ी न्यूज़ जो आपको जानना जरूरी है। अगर रोज़ आपको इस तरह की न्यूज़ चाहिए और आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अलग से दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जॉब रिलेटेड न्यूज़ के तहत आपको मिलेगी DCR यानी डेली करंट रिपोर्ट, और डेली करंट रिपोर्ट आपकी जॉब रिलेटेड होगी जो आपको सरकारी जॉब से संबंधित चीज़ों को बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।